यहाँ पे एक मिस्टेक होती है वो ये होती है कि आप इन्होंने बेसिकली यहाँ पे फॉर एग्जांपल के तौर पर लिखा है 192.168.1.1। अब ये जो आईपी होती है यहाँ यूज हो रही होती है, तो कस्टमर क्या करते हैं कि वो जो सिस्टम की आईपी होती है वो उठा के यहाँ पे लिख देते हैं और फिर यहाँ से सबमिट कर देते हैं। जब यहाँ से सबमिट करते हैं तो वो आपकी आईपी रिजेक्ट हो जाती है। तो ये जो आपकी लोकल सिस्टम पे आईपी चल रही है वो आईपी आपने यूज नहीं करनी। एक तो पहली बात ये है। दूसरी ये है कि इसके लिए एक स्टैटिक आईपी चाहिए। अगर आप पीटीसीएल, नयाटेल, स्टॉर्म फाइबर या किसी किस्म की भी कंपनी का नेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने उनको रिक्वेस्ट करनी है कि वो आपको स्टैटिक आईपी दे। अगर आपके स्टैटिक आईपी नहीं है या आप यूज नहीं कर सकते तो या आप इंटीग्रेशन भी आगे नहीं कर सकते। तो ये आपने देखना है कि अगर आपके पास नहीं है सबसे पहले आपने स्टैटिक आईपी लेनी है और स्टैटिक आईपी लेने के बाद आपने यहाँ पे चेक करना है व्हाट इज माई आईपी। तो यहाँ पे आपने जाना है, जब स्टैटिक आईपी आप ले चुके होंगे तो यहाँ पे एक आईपी आ रही होगी और ये वो आईपी होगी जो आपका रोटर रीस्टार्ट भी होता रहे तो चेंज नहीं होती। स्टैटिक आईपी बेसिकली ये है कि अगर आपका रोटर रीस्टार्ट और रोजाना भी होता रहे तो आपकी आईपी चेंज नहीं होती। अगर आपकी आईपी चेंज हो रही है तो इसका मतलब है वो स्टैटिक आईपी नहीं है। और अगर आपने स्टैटिक आईपी एक फायरवॉल पे ली हुई है या एक से ज्यादा ली हुई है तो आपने वो वाली आईपी यूज करनी है जिससे आपने डाटा सेंड करना है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है, यहाँ पे अक्सर लोग मिस्टेक कर रहे हैं। तो आपने स्टैटिक आईपी पहले बाय करनी है, अगर नहीं है उसके बाद आपने वेरीफाई करना है कि वही वाली आईपी आपने यूज करनी है। क्योंकि जब आप आईपी यहाँ पे ऐड करवाते हैं उसके बाद आप सबमिट करते हैं तो ये 2 घंटे का टाइम होता है। उसके बाद आपको ईमेल आ जाती है कि आपकी ये अप्रूव हुई है या रिजेक्ट हुई है। सम टाइम ये होता है कि वो ईमेल आपको कर देते हैं और यहाँ पे स्टेटस पेंडिंग कर रहता है। जिस तरह अभी भी आप स्टेटस देख रहे हैं ये इनका स्टेटस आईपी का पेंडिंग है, लेकिन इसके बावजूद इनका डाटा सारा सेंड हो गया और इनकी इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गई है। इसलिए यहाँ पे स्टेटस को आपने नहीं देखना, आपने देखना है कि आपको ईमेल आ गई है तो आगे आपने प्रोसीड करना है।